अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपको कहूँ कि आलू खाने के अलावा आपकी रंगत को निखारने के भी काम आता है तो आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? यकीनन नहीं, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये जो क्रीम बनाई है सर्दियों के मौसम में, ये बड़ी बेहतरीन है और ये क्रीम आलू से तैयार की गई है। और जनाब, ये कैसे तैयार करनी है, आपने इसके लिए पूरे एंड तक वीडियो देखनी। मैंने इतना बड़ा जार घर पे तैयार किया है और ये मैंने छोटे कंटेनर में डाला है। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि छोटे कंटेनर इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी क्रीम जो है उसमें जरासीम नहीं जाते। आपकी अगर ख़त्म हो जाते तो इसमें और डाल सकते हैं, या पूरा घर इस्तेमाल कर सकता है। इस क्रीम को बनाएं, कम से कम आपके 15-20 दिन बहुत आसानी से गुजर जाएंगे। अब साथ साथ मैं इसके फ़ायदे बताती हूँ और साथ साथ मैं इसको लगाने का तरीका बताती हूँ। देखिए कितनी अच्छी बिल्कुल क्रीम है और कोई भी इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। आप इसको स्किन पे लगाएं। अच्छा, मैंने जो आलू इसमें डाला है, आलू से ये होता है कि हमारी स्किन के लिए बेहतरीन किस्म का ब्लीचिंग एजेंट होता है। इसमें बेसिकली मैंने जो चेहरों पे आपकी कील छाइयाँ हैं और दाग धब्बे हैं, ये उनके लिए क्रीम बनाई है स्पेशली। ये भी एक मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी, उस पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ये रिक्वेस्ट ये आई थी कि उनके चेहरे पे बहुत पुराने यहाँ पर झाइयाँ पड़ी हुई हैं, जो आपके ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, जो आपके यहाँ पे झाइयाँ सी पड़ जाती हैं, उनको ब्लैमिशेस आप बोल लें, या फिर इनको आप कह लें कि डार्क स्पॉट्स हैं, या पिगमेंटेशन है, या इन्फ्लामेशन आपकी स्किन में होती है, जलन वगैरह है और बड़ी रेड रेड सी कहीं पे होती है, कहीं पे मतलब ये कि पैचेस से बने होते हैं आपके फेस पर या आपके हाथों पर, या आप हाथों और चेहरे पे लगाएं। और हाँ, ये नाइट क्रीम है, आप इसको रात को इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें आलू है। आलू की वजह से आपको ज़रा फीलिंग्स ऐसी आएंगी, ये देखिए फ़र्क। तो आपको आलू की वजह से इसमें ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि जैसे लाइक आपको थोड़ा सा ये आपको इरिटेटिंग लगे, लेकिन ऐसा है नहीं है। आप जब इसके आदी हो जाएंगे या फिर एक दो दफ़ा लगा लेंगे तो आपको खुद ही फिर इसमें स्मूथनेस जो है वो मैंने लाने के लिए इसमें कुछ ऑयल्स डाले। इसमें एलोवेरा जेल है और इसके साथ साथ इसमें कोकोनट ऑयल है, इसमें लीमू है, विटामिन ई भी मैंने इसमें डाला है, और भी बहुत सी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। आप एंड तक वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने कैसे तैयार किया है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सारा तरीका मैंने आपको इसमें बता दिया है। आपने इसको ख़ास तौर पे जहाँ पे आपको लगे कि आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट है, वहाँ पे आप पहले लगा के तो आपने इसको हल्के हाथों से अपने चेहरे पे मसाज कर लेना है। और इस तरीके से मसाज करना है कि जब आप इसको लगाते हैं तो वो जो आलू की आपको फीलिंग्स आती हैं, तो आप थोड़ा सा जब रगड़ते हैं इसको अपने फेस पे, अपने हाथों पर, अपने चेहरों पे, तो उससे ये होता है कि आपको जो आलू की जो फीलिंग्स आती हैं, जो आपको लगता है कि यार ये क्या चिप चिप सा, थोड़ी देर के लिए आपको चंद सेकंड के लिए लगता है, लेकिन अच्छा, मैं ये बता रही थी कि इसमें जो आलू हैं वो ये है, एक तो वो ब्लीचिंग एजेंट होता है, उसके साथ साथ जो आपके चेहरे पे जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करते हैं। और वो जितने भी ब्लैक यहाँ पे अमूमन ख़वातीन के होते हैं, मर्दों के भी होते हैं, मर्दों और औरतों दोनों के लिए हैं, ठीक है। वो दोनों इसको इस्तेमाल करें रात को सोने से पहले। जब आप आलू इसमें होता है, विटामिन ई वगैरह है, वो आपकी जिल्द को नमी देते हैं। एलोवेरा जेल है इसमें, वो आपकी स्किन को एक तो नमी देते हैं, उसके साथ साथ स्किन को साफ़ करते हैं। और जो आलू की वजह से जब आप इसको थोड़ा सा फेस पर रगड़ते हैं तो उससे ये होता है कि आलूओं की वजह से वो जो चेहरे पे मैल है वो उतरना शुरू होती है। आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मल के, और मैं आपको यही बताती हूँ कि फेस पर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो ज़ोर ज़ोर से रगड़े नहीं, थोड़े से सब्र से काम लें। ऐसे ऐसे करके रगड़ने से आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। तो बड़े तरीके से आप इसको ऊपर की तरफ या ऐसे गोलाई में आप रगड़ें तो साथ साथ सारी मैल जो है वो चेहरे की उतरती जाएगी। और उसके साथ साथ इसमें जो ऑयल्स हैं वो आपकी स्किन को सॉफ्ट करेंगे। आपके ये जितने भी ओपन पोर्स हैं ये भी बंद होंगे और साफ़ होंगे, अंदर से सारी मैल कुचैल आपकी निकल जाएगी। मुंह धोने के बाद चेहरे पर आप चाहें तो आप अपने चेहरे पर के गुलाब का थोड़ा सा स्प्रे करके लगा लें, अगर उसके बगैर भी लगाएं तो वो भी बेस्ट है। उसके बाद ये है कि जो इसमें ऑयल्स होंगे, कीमती ऑयल्स हैं, उनसे आपकी स्किन में ये होगा कि स्किन आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। एलोवेरा जेल से पानी की जो हमारी स्किन में कमी होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, ये उसको दूर करता है एलोवेरा जेल। और जो इसमें आलू के ब्लीचिंग एजेंट है वो आपकी रंगत को निखारता है। उसके साथ साथ जो पुरानी झाइयाँ हैं जो आपकी ख़ानदानी भी हो सकती हैं, आपकी
हमें विरासत में भी ये मिलती हैं। बाज़-औक़ात कील मुहासों से हो जाती है, बाज़-औक़ात हमारी स्किन जल जाती है, स्किन बर्न से भी हमारी स्किन जो ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, झाइयाँ से पड़ जाती हैं, उससे भी ये झाइयाँ हो सकती हैं। तो उसके बाद ये क्या करेगा कि विदिन 1 वीक आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। बस एक दफ़ा ढेर सारी क्रीम बना लीजिए और उसके बाद इसको थोड़ा सा अपने आप छोटे से कंटेनर में डाल के रख लीजिए और रात को सोते वक्त मुंह हाथ धोकर आप इसको अप्लाई कर लें और फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद इसका रिज़ल्ट देखिए। अगर अच्छा रिज़ल्ट ना आया तो कहिएगा नरगिस काज़मी तो झूठ बोलती है। वीडियो के एंड तक देखें, बड़ी मेहनत से आपके लिए मैं तैयारी करके मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, बड़ी जान मारी करती हूँ। तो बराए मेहरबानी मुझे लाइक कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपनी तरफ से प्यार। अच्छा, अब इस मैजिकल क्रीम को बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है जल्दी से वो नोट कर लें। एक बड़ा आलू ले लीजिए, अगर बड़ा नहीं है तो 2 आप इस तरह के ले सकते हैं। आलू आपने इतने ले लिए। इसमें विटामिन ई का डलेगा तो इसमें मैं 2 ही कैप्सूल डालूंगी। तो ये अभी ये भी विटामिन ई है, लेकिन इसको मैं साइड पे रख देती हूँ क्योंकि मैं कैप्सूल यूज़ करूँगी, मुझे कलरलेस चाहिए। उसके बाद इसमें होहोबो ऑयल है, जिसको आप जोजोबो ऑयल भी कहते हैं। तो होहोबो ऑयल इसमें मैं डालूँगी। इसके साथ साथ इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन, लीमू और जनाब ये लास्ट जो इंग्रेडिएंट है ये है नारियल का तेल। मैंने थोड़ा सा पिघलाया हुआ है, मुझे जितनी ज़रूरत है इतना ये पिघल गया है, तो ये इनफ है। और इसके साथ मुझे ये जूसर ब्लेंडर चाहिए जिसमें मैं ये चीज़ें डाल लूँगी। आप इसमें आलू के छोटे छोटे टुकड़े कीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, आलू ओवर कुक्ड ना हो, क्योंकि हमें थोड़ा सा लेसदार सी क्रीम बनानी है। तो वो अगर ओवर कुक्ड होंगे तो वो इतनी अच्छी क्रीम नहीं बनेगी। आप इसमें आलू डाल लीजिए। ये इसमें मैं 2 चम्मच लीमू का रस डालूंगी। आप देख लीजिए, खूब भर के आपने 2 चम्मच लीमू का रस डाला। ये मैंने 2 चम्मच लीमू का रस डाला है। उसके बाद अब मैं डालूंगी 2 ही चम्मच कोकोनट ऑयल। उसके बाद मैं डालूंगी आधा चम्मच ग्लिसरीन। ये आप देख ले कितने हैं, ये तकरीबन 1 हो गया, लेकिन मैं इसको कम करूंगी, मुझे इतना नहीं चाहिए जी। आधा चम्मच आपने ग्लिसरीन डालना है और उसके बाद 2 चम्मच आपने डालना है इसमें एलोवेरा जेल फ्रेश। वो ऑयल डालेंगे, लेकिन चूंकि ये एसेंशियल ऑयल है इसके हम चंद कतरे ही डालेंगे। तकरीबन ये इतना बहुत है, ये तकरीबन 3 से 4 कतरे हैं। अब इसमें 2 से 3 कैप्सूल आपने विटामिन ई के डालने हैं। 2 से 3 आपने बीच में कैप्सूल डालने हैं विटामिन ई के। और इसके बाद चंद ही कतरे आपने डालने हैं ऑलिव ऑयल के, ज़्यादा नहीं डालना, बस चंद कतरे। जिस ब्लेंडर में आप इसको डाल रहे हैं इसका ध्यान रखिएगा कि ये मुकम्मल तौर पर सूखा हो, साफ़ हो, धुला हुआ हो, कोई स्मेल ना हो इसमें। बटर ऑयल मैं भूल गई थी, आप इसमें ज़रूर डालिएगा। इसके भी आपने 2 से 3 कतरे डालने हैं। अगर आपको ये लगे कि ज़्यादा थिक हो गया तो आप इसमें ओरिजिनल रोज़ वाटर 1 चम्मच डाल सकते हैं, इनफ। अगर आपको इससे भी ज़रा पतला चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर, ये ओरिजिनल रोज़ वाटर है जो मैंने घर पे बनाया है, ये आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपने इस क्रीम को, ये देखिए क्रीम इस तरह शेप में आएगी। अगर आपके आलू पे डिपेंड करता है, अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि आलू पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना आपने पीस आलू का इस्तेमाल किया। लेकिन इसको आपने इतना ही गाढ़ा रखना है, इससे कम नहीं रखना। तो ये क्रीम आपकी मैं अब इसमें सारी निकाल लूँगी।